बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलता है तथा अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है। यदि आप बुरा कर्म करते हैं तो गौतम बुद्ध की इस कहानी को सुनने के बाद आप बुरा कर्म करना छोड़ देंगे तथा अच्छा कर्म करना शुरू कर देंगे। एक बार भगवान बुद्ध जेतवन विहार में रह रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन विहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी। उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी निंदा करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गई, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को तो पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं, वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितना ही रोई पीटी, लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का फल मिलता है। यदि मानव अच्छे कर्म करता है तो वह इस जन्म के साथ अगले जन्म में भी सुख भोगेगा, लेकिन बुरे कर्म करेगा और जीवों की हिंसा, दूसरे को परेशान करेगा तो उसे बुरा ही परिणाम मिलेगा। मानव को यदि सुख पाना है तो वो अच्छे कर्म करे तथा बुरे कर्मों को करने से बचे। परिश्रम और धैर्य। कई बार हम किसी काम को करते हैं और जो चाहते हैं हमें नहीं मिलता है। हम उस काम को छोड़ देते हैं तथा हम अपना धैर्य खो देते हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें धैर्य रखना सिखाएगी। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे का खुदे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढे खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को
परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। जीवन में हमें धैर्य रखना सीखना चाहिए। धैर्य रखना सीख लिया तो हर चीज़ आपको समय अनुसार मिल जाएगी। जिसके पास धैर्य है वह जो कुछ इच्छा करता है वह उसे प्राप्त कर सकता है। धैर्य हर समस्या का हल है। अमृत की खेती। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूँ। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई और वह बोला, मैं ना तो तुम्हारे पास हल देखता हूँ, ना बैल और ना ही खेती का स्थल। तब आप कैसे कहते हैं आप भी खेती ही करते हो? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी जोत और हल है। पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अप्रमाद मेरा बैल है, जो बधाई देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। दान की महिमा। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सांपत्तिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिम्बिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्ध देव ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्ध देव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते वहां आई। बुद्ध देव को प्रणाम कर वह बोली, भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज ना होने के कारण मैं इस अध खाए फल को ही ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिम्बिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्ध देव से कहा, भगवान क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सब ने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं जूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? यह सुन बुद्धदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सब ने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला है। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है,
लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। गौतम बुद्ध की इस कहानी को सुनने के बाद आपस में झगड़ना बंद कर देंगे। एक छोटी सी नदी थी, उसके दोनों किनारों पर लोग रहते थे। नदी के पानी से दोनों ओर के लोग अपना अपना काम चलाते थे और सुखमय जीवन बिताते थे। एक बार संजोग से पानी को लेकर दोनों पक्षों में तनातनी हो गई। वे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि तुम ज़्यादा पानी ले रहे हो। जब आपसी बातचीत में मामला नहीं निपटा तो वे मरने मारने पर उतारू हो गए। उनके पास जो भी हथियार थे उन्हें तत्काल निकाल लाए और एक दूसरे पर टूट पड़ने को आमादा हो गए। तभी किसी ने जाकर भगवान बुद्ध को सूचना दी। उन्होंने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को बुलाया और तकरार का कारण पूछा। दोनों प्रतिनिधियों ने अपना अपना पक्ष रखा। बुद्ध ने दोनों की बातें सुनी और मुस्कुराकर कहा, तो तुम लोग क्या करोगे? दोनों प्रतिनिधियों ने आवेश में आकर कहा, हम खून की नदियाँ बहा देंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, तो तुम्हें खून चाहिए। उन लोगों ने हतप्रभ होकर बुद्ध की ओर देखा, फिर बोले, नहीं, हमें पानी चाहिए। तब सहज भाव से बुद्ध ने कहा, खून बहाकर खून मिलेगा, पानी कैसे पाओगे? कुछ ठहर कर आगे बुद्ध बोले, याद रखो, हिंसा हिंसा को बढ़ाती है, बैर बैर को बढ़ाता है। नदी से ही सीख लो, वह किसी से लड़ती नहीं, वह निश्चल भाव से अपने जल का सभी के लिए दान करती है। बुद्ध के शब्दों ने जादू जैसा काम किया और दोनों पक्षों की समस्या का सहज रूप से समाधान हो गया। दोनों पक्ष मिल बांट कर पानी का उपयोग करने लगे। आखिर क्या कारण है कि कुछ लोग सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते ही जाते हैं, जबकि कुछ लोग वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं? कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कम मेहनत में बड़ी आसानी से आगे बढ़ते जाते हैं और कुछ लोग भारी मेहनत करके भी वहीं के वहीं रहते हैं। इसका कारण है बड़ी सोच। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी बड़ा सोचना शुरू कर देंगे। अत्यंत गरीब परिवार का एक बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर जाने के लिए रेलगाड़ी से सफ़र कर रहा था। घर में कभी कभार ही सब्जी बनती थी, इसलिए उसने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ रोटियां ही रखी थी। आधा रास्ता गुजर जाने के बाद उसे भूख लगने लगी और वह टिफ़िन में से रोटियां निकालकर खाने लगा। उसके खाने का तरीका कुछ अजीब था। वह रोटी का एक टुकड़ा लेता और उसे टिफ़िन के अंदर कुछ ऐसा डालता मानो रोटी के साथ कुछ और भी खा रहा हो, जबकि उसके पास तो सिर्फ रोटियां थी। उसकी इस हरकत को आसपास के और दूसरे यात्री देखकर हैरान हो रहे थे। वह युवक हर बार रोटी का एक टुकड़ा लेता और झूठ-मूठ का टिफ़िन में डालता और खाता। सभी सोच रहे थे कि आखिर वह युवक ऐसा क्यों कर रहा था। आखिरकार एक व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने उससे पूछ ही लिया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास सब्जी तो है ही नहीं, फिर रोटी के टुकड़े को हर बार खाली टिफ़िन में डालकर ऐसे खा रहे हो मानो उसमें सब्जी हो। तब उस युवक ने जवाब दिया, इस खाली ढक्कन में सब्जी नहीं है,
लेकिन मैं अपने मन में यह सोचकर खा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा अचार है, मैं अचार के साथ रोटी खा रहा हूँ। फिर व्यक्ति ने पूछा, खाली ढक्कन में अचार सोचकर सूखी रोटी को खा रहे हो, तो क्या तुम्हें अचार का स्वाद आ रहा है? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। मैं रोटी के साथ अचार सोचकर खा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, युवक ने जवाब दिया। उसके इस बात को आसपास के यात्रियों ने भी सुना और उन्हीं में से एक व्यक्ति बोला, जब सोचना ही था तो तुम अचार की जगह पर मटर पनीर सोचते, शाही गोभी सोचते, तुम्हें इनका स्वाद मिल जाता। तुम्हारे कहने के मुताबिक तुमने अचार सोचा तो अचार का स्वाद आया, और स्वादिष्ट चीज़ों के बारे में सोचते तो उनका स्वाद आता। सोचना ही था तो भला छोटा क्यों सोचे, तुम्हें तो बड़ा सोचना चाहिए था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। छोटी सोच होगी तो छोटा मिलेगा, बड़ी सोच होगी तो बड़ा मिलेगा। इसलिए जीवन में हमेशा बड़ा सोचो, सपने बड़े देखो तो हमेशा बड़ा ही पाओगे। छोटी सोच में भी उतनी ही ऊर्जा और समय खपत होगी जितनी बड़ी सोच में। इसलिए जब सोचना ही है तो हमेशा बड़ा ही सोचो। क्या आप भी आज के काम को कल के भरोसे टालते हैं? अगर टालते हैं तो गौतम बुद्ध की इस कहानी को सुनने के बाद आज के काम को कल के भरोसे टालना बंद कर देंगे। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से दीर्घसूत्री था। सदा स्वाध्याय से दूर भागने की कोशिश करता तथा आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य जीवन संग्राम में पराजित न हो जाए। आलस्य में व्यक्ति को आक्रमण्य बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही परिणाम की कामना करता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता और यदि ले भी लेता है तो उसे पूरा नहीं कर पाता। यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता है और न भाग्य द्वारा प्रदत्त सुअवसरों का लाभ उठाने की कला में ही प्रवीण हो पाता है। उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बना ली। एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर कहीं दूसरे गांव जा रहा हूँ। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श करोगे वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी, पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं इसे तुमसे वापस ले लूँगा। शिष्य इस सुअवसर को पाकर प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तब वह कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वो प्रातः काल जागा, उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया, पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है,
कभी भी बाजार जाकर सामान ले आएगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के बाद ही सामान लेने निकलूंगा, पर भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और उसने बाजार जाने के बजाय थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। पर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वह उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वह उनके चरणों पर गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वह कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कोई इन्हें अपने आलस्य के कारण गंवा देता है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी अथवा महान बनना चाहते हैं तो आलस्य और दीर्घसूत्रता को त्याग कर अपने अंदर विवेक, श्रम और सतत जागरूकता जैसे गुणों को विकसित कीजिए। और जब कभी आपके मन में किसी आवश्यक काम को टालने का विचार आए तो स्वयं से एक प्रश्न कीजिए, आज ही क्यों नहीं। अक्सर हम अपने जीवन में किसी न किसी समस्या से परेशान रहते हैं और उन समस्याओं का हल करने के बजाय हम अपने जीवन में दुखी रहना शुरू कर देते हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी खुश रहने का मूल मंत्र बताएगी। बहुत समय पहले की बात है, गंगा नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा अपने पूरे वेग से बह रही थी। अचानक पेड़ से दो पत्ते नदी में आकर गिर गए। एक पत्ता तिरछा गिरा और एक पत्ता सीधा गिरा। जो पत्ता तिरछा गिरा था वो जिद पर अड़ गया और कहने लगा, आज चाहे जो हो जाए मैं इस नदी को रोककर ही रहूँगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए, मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वह पत्ता जोर जोर से चिल्लाने लगा, रुक जा गंगा, मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा। पर नदी तो बहती ही जा रही थी। नदी को तो पता ही नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने का प्रयास कर रहा है। इधर पत्ते की जान पर बन आई थी। वह लगातार संघर्ष कर रहा था। वह पता नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वहीं जाना है जहां थक कर हार कर पहुँचेगा। परंतु अब और तब के बीच का समय उसके लिए दुखद और संताप का समय बन चुका था। वहीं दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था वह नदी के प्रवाह के साथ बड़े मज़े से बहता जा रहा था और कह रहा था, चल गंगा, आज मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाऊंगा, चाहे जो हो जाए मैं तेरे मार्ग में कोई भी अवरोध नहीं आने दूंगा। नदी को इस पत्ते के बारे में भी कुछ पता नहीं था। वह तो अपने धुन में सागर की ओर बहती जा रही थी, लेकिन यह पत्ता खुश और आनंदित था, क्योंकि उसे तो लग रहा था मैं ही नदी को अपने साथ बहाए ले जा रहा हूँ। तिरछे पत्ते की तरह सीधे पत्ते को भी यह नहीं पता था कि चाहे वो नदी का साथ दे या ना दे, नदी तो वहीं पहुँचेगी जहाँ उसे जाना है। पर अब और तब के बीच का समय
उसके लिए आनंद का समय बन चुका था। जो पता नदी से लड़ रहा था उसके जीत का कोई उपाय नहीं था, और जो पता नदी के साथ बहता जा रहा था उसकी हार का कोई उपाय नहीं था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जिस दिन हम लड़ना छोड़ देते हैं उस दिन से हम जीना शुरू कर देते हैं। अब लड़ना छोड़ देने का अर्थ यह नहीं है कि आप सपने ना देखें या उसके लिए मेहनत करना बंद कर दे, बल्कि लड़ना छोड़ देने का अर्थ यह है कि आप उन चीज़ों को बदलने की कोशिश ना करें जो आपके हाथ में नहीं है। यही खुश रहने का मूल मंत्र है। दूसरों को बदलने में अपना जीवन को बर्बाद ना करें, बल्कि खुद को बदले। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी तरह के रोचक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल पर हमेशा अपना प्यार बनाए रखें।